जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित शिव पाराशर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भविष्यवाणी करने जा रहे हैं वर्ष 2021 में घटने वाली घटनाओं के बारे में। आपने 2020 का वर्ष तो देख ही लिया कि कोविड ने कितना परेशान किया, पूरे विश्व को ही परेशान करके सारे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं 2021 से, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मित्रों, आपके सामने दो कुंडलियां बनी हुई हैं। पहली कुंडली आजाद भारत वर्ष के समय की है, यानी 15 अगस्त 1947 को रात्रि को 12 बजे जो ग्रह स्थापित थे, विराजित थे, जिस राशि में, जिस भाव में, वो आपके समक्ष हैं। दूसरी कुंडली आज की है, वर्तमान की है, 31 जनवरी 2021 की है। हमने इस कुंडली के अनुसार वृष लग्न ही लिया है समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। आप यहां देखेंगे कि जब भारतवर्ष आजाद हुआ था उस समय वृष में ही राहु बैठे हुए थे और वृश्चिक में केतु बैठे हुए थे। परिस्थितियां उस समय भी बहुत विकट थी। देश को एकजुट रखना, देश को संभालना, आगे बढ़ाना, आप जानते हैं देश के टुकड़े हो गए थे। परिस्थितियां आज भी विकट हैं। लग्न में यहां पर राहु बैठे हुए हैं वृष राशि में, वृश्चिक में केतु बैठे हुए हैं। आपने अभी देखा होगा जो हमारा किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन, उसके पीछे कुछ राष्ट्रद्रोही असामाजिक तत्व उस आंदोलन में घुसकर उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और भारत की छवि को ही कलंकित कर रहे हैं। आपने देखा गणतंत्र दिवस पर तो अति ही कर दी। पूरे भारतवर्ष की मान, मर्यादा, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, सब कुछ ही खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो मित्रों, परिस्थितियां आज भी विषम हैं, तो इस बात पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए भविष्यवाणी करने से पहले। दूसरा, हाल ही में 22 जनवरी को शनि ने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को छोड़कर श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। ज्यादातर साल में शनि श्रवण नक्षत्र में ही रहेंगे। वराह मिहिर ने एक सिद्धांत दिया है कि जब जब शनि ग्रह श्रवण नक्षत्र में होते हैं, राजाओं पर भारी होते हैं। 22 जनवरी को शनि श्रवण नक्षत्र में आए और 26 जनवरी को यह कथन सत्य हो गया कि शनि श्रवण नक्षत्र में राजाओं पर भारी होते हैं। आपने देखा दिल्ली में लाल किले में क्या दुर्दांत, क्या घटना घटी। मैं थोड़ा सा पीछे कुछ वर्षों पहले आपको लेकर चलता हूं। शनि 30 वर्ष में ही पुनः अपने नक्षत्र में, उस नक्षत्र में आते हैं। श्रवण नक्षत्र में इससे पहले 1991 में आए थे, आज 2021 में आए हैं। इससे पहले 1991 में आए थे, 1991 में। उससे पहले 1962 में आए थे, 1962 में आए थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे। 1962 में चीन के प्रमुख नेताओं के साथ कुछ हमारी मीटिंग हुई, वो भारत भ्रमण के लिए आए और यहां पर एक नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। आपने ये नारा सुना होगा, ये उस समय ही बना था ये नारा 1962 में। लेकिन जैसे ही वो यहां से गए हैं 1962 में, जब वापस गए, उसी वर्ष कुछ दिन बाद ही चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया। यानी क्या हुआ? राजा के साथ धोखा हुआ। श्रवण नक्षत्र का शनि राजा पर भारी होता है। यहां तो हाथ मिला के गए और हिंदी चीनी भाई भाई होते हैं ये बता के गए, लेकिन जाते ही
और उस समय तो भारत को संभलना बहुत ही मुश्किल हो गया था, बल्कि अपना बहुत बड़ा क्षेत्र भारत को गंवाना पड़ा था जो चाइना के कब्जे में है। इसके पश्चात 1991 में शनि पुनः गोचर करते हुए श्रवण नक्षत्र में आए थे। उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्री राजीव गांधी जी, जिनकी हत्या कर दी गई थी उसी वर्ष। श्रवण नक्षत्र का शनि राजाओं पर भारी होता है। 1992 में एक स्कैंडल हुआ था हर्षद मेहता का, आपने एक वेब सीरीज भी देखी होगी जो उसी के ऊपर आधारित है। बहुत बड़ा स्कैम था, वो भी शनि के श्रवण नक्षत्र में रहने की वजह से ही ऐसी परिस्थितियां सामने आ गई थी। तो इस प्रकार की ग्रह गोचर स्थिति चल रही है जो बहुत ही भारी है इस देश पर, इस यहाँ के राजाओं पर, यहाँ की अर्थव्यवस्थाओं पर, यहाँ की प्रजा पर। आज वैसा ही समय आया हुआ है। आपने देखा है किसान आंदोलन के पीछे कुछ लोग नकली चेहरा लगाकर और भारतवर्ष का जो शौर्य है, जो यश है, मान है, सम्मान है, उसको कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2021 का समय सारा ही ऐसा रहने वाला है। यहाँ के राजाओं को, यानी जो प्रमुख राजा हैं आज वर्तमान समय में, उनको अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ की प्रजा को भी अपनी विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इस प्रकार की ग्रह गोचर स्थिति कहीं विस्फोट, दूसरे देशों के साथ झगड़े, गृह युद्ध, इस प्रकार की स्थिति बना देता है। तो 2020 तो पूरे विश्व के लिए समस्या लेकर आया ही था, लेकिन 2021 बिल्कुल भी कम नहीं है, बल्कि कहूं तो 21 ही है। ये 2020 से कुछ ज्यादा ही दुष्परिणाम देने वाला वर्ष है। तो सचेत रहें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जय श्री राम मित्रों।